तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने घुटनों पर बैठकर भारत से सीज फायर की मांग की। भारत के ड्रोन्स ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए और पाकिस्तान के एयरबेस पर भी घातक वार किया। भारत के स्वदेशी ड्रोन रुस्तम ने इस हमले में अपनी ताकत दिखाई, तो वहीं इजराइल से खरीदे गए ड्रोन हेरॉन ने भी पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की चोट से उबरने में पाकिस्तान को दशकों लग जाएंगे। तबाह हुए एयरबेस को बनाने में ही पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। आतंकियों को पालने की फिर कोशिश की तो भारत के ड्रोन इस बार पूरे आतंकिस्तान में तबाही मचा देंगे। पाकिस्तान में सरकार और आर्मी की सरपरस्ती में पलने वाले आतंकवादियों को भारत ने जहन्नुम भेज दिया है। दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल आतंकवादियों को भी कब्र में दफन कर दिया। भारत ने ऐसा करारा हमला किया कि पाकिस्तान अब भी सहमा हुआ है। भारत के ड्रोन हमले से सहमे हुए पाकिस्तान ने हिमाकत करने की जुर्रत की थी। इसके जवाब में भारत के ड्रोन्स ने फिर ऐसा हमला किया कि पाकिस्तानी सेना में तबाही मच गई। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए और पाकिस्तानी एयरबेस भी नेस्त नाबूद कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने हर हथकंडा अपनाकर देख लिया, लेकिन भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान एक पल भी ठहर नहीं पाया। आतंकवादियों का खात्मा तो तय था और भारत ने आतंक के मरकज में पल रहे किसी भी आतंकवादी को जिंदा बाहर नहीं निकलने दिया। बहावलपुर और मुरीदके में भारत ने हेरॉन ड्रोन्स की ताकत दिखाई और दुश्मन को ध्वस्त कर दिया। भारत के पास हेरॉन मार्क 2 ड्रोन है जो 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन 32,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 3,000 किलोमीटर है। इसमें लगे 250 किलो पेलोड ने दुश्मन को तबाह कर दिया। हेरॉन ड्रोन थर्मोग्राफिक कैमरा और एयरबॉर्न सर्विलांस विजिबल लाइट से लैस है। ये ड्रोन एयर टू सरफेस, एयर टू एयर और एंटी टैंक मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हेरॉन ड्रोन ने जो ताकत दिखाई वो इसका सबसे अचूक हथियार है। हेरॉन पर लगे लेजर गाइडेड बमों ने आतंकवादियों के अड्डे में अंदर दाखिल होकर तबाही मचाई। हेरॉन ड्रोन को दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम जाम नहीं कर सकता, इसलिए भारत के इस बाहुबली ने आतंकवादियों के अड्डों को तो तबाह किया ही, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त किया। और रुस्तम ड्रोन वो मेल ड्रोन यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड एंड लॉन्ग एंड्योरेंस करीब 20 घंटे के करीब, तो इन ड्रोन का इस्तेमाल किया और डिफेंसिव कैपेबिलिटी में यानी कि इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम में हमने एंटी ड्रोन नेट बनाया और हमने जैमिंग सिस्टम लगाया ताकि आने वाले ड्रोन्स को रोका जा सके। और उन ड्रोन्स के लिए हमने L-70, ZU-23, समर और पिचोरा यानी कि अपने पुराने जो सिस्टम से एंटी एयरक्राफ्ट गन थी उनको मॉडिफाई किया और एक लेयर बनाया और एक पूरा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया।
पाकिस्तान को पस्त करने के लिए भारत के मेक इन इंडिया ड्रोन्स ने सबसे दमदार काम किया। भारत में बने ड्रोन्स के सामने पाकिस्तान एक पल भी टिक नहीं पाया। आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन हो या फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स के खिलाफ पलटवार, रुस्तम ड्रोन ने साबित कर दिया कि वो दुश्मन का काल है। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर तबाही मचाने में रुस्तम ड्रोन सबसे आगे रहा। भारत के रुस्तम 2 ने 35,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर कहर बरपाया। इसमें लगे सिंथेटिक अपर्चर रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर ने टारगेट की सटीक लोकेशन मुहैया कराई। फिर रुस्तम ड्रोन पर लगे 350 किलो पेलोड ने दुश्मन के एयरबेस और सैन्य ठिकानों को जमींदोज कर दिया। 1000 किलोमीटर रेंज वाले रुस्तम ने अपनी ताकत साबित कर दिखाई है। रुस्तम के प्रहार से पाकिस्तान थर्रा उठा और घुटने टेक दिए। 1000 किलोमीटर रेंज वाले रुस्तम ने भारत की ड्रोन पावर का डंका बजा दिया और यह भी साबित कर दिया कि मॉडर्न वॉरफेयर में भारत की ताकत का कोई मुकाबला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में रुस्तम ने जिन आतंकवादियों और दुश्मन सैनिकों को खत्म किया, उनका हिसाब जुटाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। भारत के इस अदृश्य हथियार ने दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर दिया है। आतंकवादी अब भारत का नाम लेने से भी कांप रहे हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स के दिल में भी रुस्तम और हेरॉन का डर बैठ गया है। टीम न्यूज़ नेशन।